महाराष्ट्र की जब चर्चा चल रही है तो आज वहां से एक और खबर आई। आपने कई बार नेताओं को कहते सुना होगा कि अगर मैं वादा पूरा नहीं कर पाया तो राजनीति छोड़ दूंगा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, अपनी जान दे दूंगा। वैसे राजनीति में ये सिर्फ बोलने की बात होती है, लेकिन महाराष्ट्र में एक नेताजी ने इसका लाइव डेमो दे दिया और अपनी मांगों को मनवाने के लिए तीसरी मंजिल से कूद गए। तीसरी मंजिल से कूदने वाले नेताजी का नाम नरहरी झिरवाल है और ये एनसीपी अजीत पवार के गुट के विधायक हैं। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पद की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनका संवैधानिक काम विधायकों के गुस्से को शांत कराकर शांति से सदन चलाना है। लेकिन आज डिप्टी स्पीकर साहब खुद इतने गुस्से में थे कि ना आओ देखा ना ताओ और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उनके साथ विधायक हीरामन खोसकर भी कूद पड़े। वो तो अच्छी बात यह रही कि डिप्टी स्पीकर और माननीय विधायक ऐसी जगह पर कूदे जहां पहले से नेट लगा हुआ था, यानी जिस जगह को जाल लगाकर कवर किया गया था, दोनों नेता वहां कूदे। इससे उन्हें बहुत हल्की चोटें आई, लेकिन उनकी हड्डी पसली नहीं टूटी। अगर वो खाली जमीन वाले हिस्से में कूदते तो कुछ भी हो सकता। हालांकि कूदने के बाद दोनों विधायक जाल में फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। ऊंचाई से गिरने के कारण झिरवाल की गर्दन पर हल्की चोटें आई हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया और उनकी जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम लग गई। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का ऐलान किया। नरहरी झिरवाल और हीरामन खोसकर दोनों आदिवासी विधायक हैं। उन्हें लगता है कि धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से आदिवासी समुदाय को नुकसान होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध किया। लेकिन जब सीएम शिंदे ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया तो डिप्टी स्पीकर और उनके सहयोगी विधायक मंत्रालय की तीसरी मंजिल से जाल पर कूद गए और सिर्फ कूदे नहीं बल्कि आदिवासियों के समर्थन में नारेबाजी भी की। अब इस पर राजनीति हो रही है। दोनों पक्षों की ओर से बयानों की ठीक ठाक सप्लाई भी चल रही है। एनसीपी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व और शिंदे सरकार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अपने इस सरकार के खिलाफ अपना ही एक प्रकार से आप आंदोलन कर रहे हैं और अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, कूद रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र की राजनीति पहले कभी नहीं थी। ये झिरवाल साहब, अजीत दादा पवार और महायुति का बहुत बड़ा फेलियर है। जब आप डिप्टी स्पीकर हैं, आपके अधीन सरकार है, सरकार का नेतृत्व ही आप लोग कर रहे हैं, तो किसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसे गुमराह कर रहे हैं? अपनी भावना, जनता की भावना और जनता का उद्रेक, ये तीनों अगर संवैधानिक तरह से लोगों के सामने, सरकार के सामने लाना अगर कोई भी विधायक या कोई व्यक्ति करता है तो उसको विरोध करने का कोई या उसके ऊपर टिप्पणी, आलोचना करने का प्रश्न ही नहीं होता। देखिए, विधायकों के इस कूद कांड का सीधा कनेक्शन चुनाव से है। दरअसल धनगर पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में रहते और चरवाहा समुदाय से आते हैं। ये समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है, जबकि आदिवासी समाज धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विरोध कर रहा है। गोंदिया शहर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया और अब डिप्टी स्पीकर भी एसटी का दर्जा देने के विरोध और आदिवासी समुदाय के समर्थन में कूद गए। आपने बहुत ऊंचाई से कई बार जाल पर कूदने की घटना देखी होगी। यूजुअली सर्कस में होता है या फिर कोई इस करतब को करने वाला एक्सपर्ट होता है, स्टंट करने वाला। लेकिन महाराष्ट्र की घटना ने लोगों का ध्यान इसलिए खींचा है क्योंकि किसी नेताजी ने यह करने की हिम्मत शायद पहली बार दिखाई है। वैसे महाराष्ट्र में विधायकों के कूद कांड के पीछे महाराष्ट्र चुनाव का एंगल भी है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। नेताजी को 5 वर्षों के काम का हिसाब देना है। संभव है कि सिर्फ हिसाब देने से काम ना चले। ऐसे में हो सकता है उछल कूद वाली ये घटना नेताजी की चुनावी बैटरी को सहानुभूति वाला रिचार्ज दे दे।